नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय में ऋतुकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें कवि वृंद जी, जिनका पूरा नाम वृंदावन दास जी है, इनकी वृंद सत्सई से पद हम पढ़ रहे हैं, दोहे पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने 5 इनके दोहों की व्याख्या है वो की थी। आज हम आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 के क्रम से हम इनके दोहों को लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं इनके दोहों की व्याख्या करते हैं वृंद जी के। तो पहला दोहा देखिए, छठा, कि उत्तम जन की होड़ करी नीच न होत रसाल, कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल, रे वृंदा राजहंस की चाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति में जो है दुष्ट व्यक्ति है, भले ही चाहे उत्तम जनों की, सज्जन लोगों की होड़ करे, लेकिन वह उनके जैसे उनका स्वभाव, नीच व्यक्ति का स्वभाव उनके जैसे उत्तम नहीं बन सकता। इसी की बात को यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। उत्तम मने श्रेष्ठ सज्जन, श्रेष्ठ सज्जन, जन मने व्यक्ति की होड़, होड़ मने प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, करी मने करके, करी मने करके, नीच मने दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति, न मने नहीं, होत मने होता है, रसाल का अर्थ होता है आम की तरह, आम की तरह यानी मधुर, सरस या सहृदय, सज्जन, इस प्रकार के अर्थ में हम इसको लेंगे। और ठीक है, कोवा कैसे चल सके, कोवा जैसे चल सके राजहंस की चाल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताया है कि वृंद कवि कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है या अवतरित है। इसमें कवि वृंद जी ने नीच व्यक्ति के द्वारा उत्तम या श्रेष्ठ जो सज्जन लोगों की प्रतिस्पर्धा करने पर भी उनके स्वभाव में परिवर्तन न होने की बात कही है। उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए इसमें देखिए कि उत्तम जन की होड़ करी नीच न होत रसाल, कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल। अर्थात कवि कहता है कि उत्तम जनों से, श्रेष्ठ जनों से अगर नीच व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करे, दुष्ट व्यक्ति जो है उत्तम जनों से, श्रेष्ठ जनों से, सज्जन लोगों से अगर प्रतिस्पर्धा भी करता है तो भी वह नीच न होत रसाल, वह दुष्ट व्यक्ति कभी भी रसाल नहीं हो सकता, अर्थात सज्जन नहीं बन सकता, सरस सहृदय वाला या आम की तरह मधुर नहीं बन सकता। अर्थात उसका स्वभाव, वह स्वभाव में जो नीचता है वह नहीं छोड़ सकता। तो इस बात के लिए यहाँ पर जैसे एक दृष्टांत दिया, ठीक उसी प्रकार से नहीं अपने स्वभाव को बदल सकता या उसी प्रकार से वह सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता, दुष्ट व्यक्ति। जैसे कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल, जैसे राजहंस चलता है उस प्रकार की चाल को चलने में चाहे कौवा लाख कोशिश करे, लेकिन कौवा राजहंस की चाले कभी भी नहीं चल सकता। यानी कौवा है वो राजहंस की चाल कभी नहीं चल सकता। तो कौवा किसका प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर कौवा है दुष्ट लोगों का। तो कभी भी ये नहीं हो सकता किसके, यहाँ पर राजहंस की चाल कभी भी नहीं चल सकता, राजहंस की चाल नहीं चल सकता। अर्थात कौवा कभी भी दुष्ट प्रवृत्ति को या जो स्वभाव को वो नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर हंस, राजहंस किसका प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों? राजहंस यहाँ पर उत्तम व्यक्ति का प्रतीक है, उत्तम व्यक्ति का प्रतीक है, उपमित है। और कौवा किसका प्रतीक है? कौवा यहाँ पर जो है दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है,
और राजहंस उत्तम सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा कि कौवा जैसा व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, भले ही चाहे उत्तम व्यक्ति के साथ में वो रहे, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन वह उसके स्वभाव को वह नहीं छोड़ सकता। अगला पद देखिए प्यारे विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। ये पद आपको समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य, नीच व्यक्ति श्रेष्ठ जन से होड़ तो करता है, लेकिन उसका स्वभाव सदैव एक जैसा ही रहता है, वैसा ही नीच स्वभाव रहता है, तो अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता। इसीलिए वह भले ही चाहे सज्जन व्यक्ति के साथ में भले ही क्यों न वो क्या करे, तुलना करे, प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन वैसा नहीं बन सकता। अब देखिए विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है इसमें कि नीच व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण किया गया है, और नीच व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण किया गया है, और इसमें कौवा दुष्टता का प्रतीक है और राजहंस उत्तम व्यक्ति का प्रतीक है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास ही है, उपमा है और दृष्टांत है, ठीक है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पद कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपि तपि मध्यान लो अस्त हो तु है भान रे वृंद, अस्त हो तु है भान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है वृंद कवि जी ने उच्च पद प्राप्त करके अहंकार न करने की बात कही है, यानी व्यक्ति अच्छे से अच्छे पदों पर आसीन हो, लेकिन उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार होने पर क्या होता है, उसका पतन निश्चित हो ही जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। उच्च पद प्राप्त करने पर उसका पतन होना जो है उसकी संभावना अधिक रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो पावे उच्च अति उच्च पद, जो पावे मैंने प्राप्त करता है, अति मैंने अत्यधिक, उच्च मैंने ऊंचे पद को, ताको मैंने उसका, पतन मैंने अवनति, अपकर्ष, अपकर्ष, निदान मैंने अवश्य होता है, अवश्य होता है। जो मैंने जैसे, तपी तपी मैंने तप करके या तपता है, मध्याह्न मैंने दोपहर में, दोपहर तक, भरे दोपहर, लो मैंने तक, और अस्त मैंने संध्या काल में, अस्त होने पर, अस्त होने पर सूर्य क्या करता है, अपकर्ष को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ कि कवि वृंद जी कहते हैं इस संसार में कोई जो लोग हैं, कोई व्यक्ति अगर उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो ताको पतन निदान, यानी उसका पतन अवश्य होता है। अर्थात व्यक्ति जब उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर अहंकार का भाव आ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसका पतन होता है। अर्थात जो है उन्नति पर तो वो चलता है, लेकिन उन्नति से, पद प्राप्त करने पर उन्नति से जब अहंकार हो जाता है तो उसके कारण से वह फिर अवनति को प्राप्त करता है, पतन को प्राप्त होता है। तो जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, यानी जो उच्च पद को प्राप्त करता है उसका पतन या अवनति अवश्य होती है। जैसे कैसे होती है कि जैसे तपी तपी मध्याह्न लो अस्त हो तु अबान, जैसे सूर्य मध्याह्न में, दोपहर में तीव्र गति से तपता है, तेज प्रकाश, तेज धूप उसकी होती है, लेकिन सायंकाल में वही सूर्य अस्त होता हुआ अपकर्ष को प्राप्त करता हुआ अस्त हो जाता है। यानी सायंकाल में सूर्य अपकर्ष को प्राप्त करता हुआ क्या करता है, अस्त हो जाता है, यानी उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, वो जो है अस्त हो जाता है, अवनति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य का एक दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है। ठीक है, क्या दिया है, उदाहरण दिया है इसमें प्यारे विद्यार्थियों। तो समझ में आ गया होगा आपको ये पद। ठीक है, तो सूर्य की तरह सूर्य दोपहर तक बहुत तेज तपता है, निरंतर तपता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या होती है तो फिर वह अपकर्ष को प्राप्त होता है। ऐसे ऊंचा पद प्राप्त करते व्यक्ति पतन को जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पतन इसीलिए होता है
कि ऊंचे पद प्राप्त करने पर उसको अहंकार आ जाता है और अहंकार के कारण ही उसका पतन हो जाता है। अहंकार के कारण उसका विवेक नष्ट हो जाता है। उसमें अज्ञानता विवेक के नष्ट होने के कारण फिर वो व्यक्ति भले बुरे का ज्ञान नहीं रख पाता और उसका पतन हो जाता है। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है इसमें कि संसार का ये सामान्य नियम है कि उन्नति के बाद अवनति मिलती है, लेकिन उन्नति के बाद इस संसार का नियम है कि जिसकी उन्नति होती है यानी जो ऊपर की ऊपर चढ़ता है तो नीचे जरूर गिरता है, यानी नीचे उसको आना ही पड़ता है। अंत तक कोई ना कोई एक सीमा होती है, वहाँ तक वो ऊपर चढ़ता है और उसके बाद में उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो इस संसार में सामान्य नियम है, जो उन्नति करता है उसकी अवनति भी होती है। और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, वृंद जी ने ये शिक्षा दी है इस पद में, इस दोहे में, कि व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कितनी भी अच्छी से अच्छी हो जाए, उसको अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार पद का कभी भी अगर व्यक्ति करता है तो उसका पतन अवश्य ही होता है, ये निश्चित नियम है। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बात शिक्षा दी है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आप लिखोगे अनुप्रास उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें अलंकार की बात करें तो उदाहरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वही बात है, दोहा छंद है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, ठीक है। ये आप विशेष वाले पॉइंट पे लिख देना। अब अगला पद देखते हैं कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को आम कहाँ ते होई रे वृंद, आम कहाँ ते होई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि जो जैसा व्यवहार करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। अर्थात आपने जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त किया है वृंद जी ने। वृंद जी कहते हैं करे बुराई सुख चाहे, चाहे मैंने चाहते हैं, यानी बुराई करते हैं, करे मैंने करते हैं, क्या करते हैं बुराई। बुराई करने पर अगर सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, तो कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, पावे मैंने प्राप्त कर सकता है कोई। कि रोपे मैंने रोपता है या लगाता है, क्या बिरवा, बिरवा मैंने पौधा या वृक्ष, आक मैंने आंकड़े का, आक का, तो आक को आम कहाँ ते होए, तो फिर आम जैसा वृक्ष कहाँ से होगा, या आम के फल है उसको कहाँ ते मैंने कहाँ से होई मैंने होगा, अर्थात आम के फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर आपने आंकड़े का पौधा, आंकड़े का बीज बोया है तो उससे फिर आप चाहो कि हमें आम मिल जाए, तो ये संभव कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इसमें बताइए है कि करे बुराई सुख चाहे। अगर हम किसी के साथ, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर कोई बुराई करके स्वयं सुख प्राप्त करना चाहे तो वह सुख प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। अर्थात कैसे पावे कोई, यानी वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, या कभी भी सुख की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। क्योंकि रोपे बिरवा आग को आम कहाँ ते होई, अर्थात जैसे आंकड़े का पौधा अगर रोप करके या आंकड़े का पौधा लगाने पर उससे आम के फल प्राप्त नहीं हो सकते। उसके आंकड़े के पौधे पर तो आक ही लगेगा, उससे आम कभी भी नहीं लग सकता। तो ये बात इसमें बताई है, ठीक है। अपने एक दुआ में भी कहा है संतों ने कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दिना सुख होत है, दुख दिया दुख होत। अर्थात 4 वेद और 6 शास्त्रों में दो ही बात प्रमुख मिली है कि किसी को सुख देने पर सुख की प्राप्ति होती है और दुख देने पर दुख की प्राप्ति ही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बात बताई है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है। अब अगला इसमें विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और विशेष वाले पॉइंट में सुख पाने के लिए भलाई करनी चाहिए,
इसीलिए संतों ने, कवियों ने कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है, ये आप लिख देना। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें काव्यलिंग और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी किया गया। कारण सहित बात बता दी है, काव्यलिंग अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी आप लिख देना। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है आगे पद है वो आपका, धन अरु जीवन को गर्भ कबहु करिए नाय, देखत ही मिट जात है ज्यों बादर की छाई रे वृंद, ज्यों बादर की छाई। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में कवि वृंद जी ने अपने जीवन में कभी भी धन का, संपन्नता का, वैभव संपन्नता का कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, ये प्रेरणा दी है। कभी भी मनुष्य को धन का, अपनी सुख समृद्धि का कभी भी घमंड अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, धन अरु जीवन को, धन अरु, अरु मन और, जीवन को मन जीवन का, गर्व मन गर्व, घमंड अहंकार, कबहु मन कभी भी करिए ना ही मैंने करना चाहिए, करना चाहिए या करना नहीं, ना ही मैंने नहीं चाहिए। देखते ही मिट जाता, मैंने देखते देखते ही, क्षण भर में ही, देखते ही मिट जाता, मैंने मिट जाएगा, मिट जाता है, जात में जाता है, ज्यों मैंने जैसे, बादर मैंने बादल की छाई मैंने छाया, जैसे बादल की छाया कुछ क्षणों बाद में अपने आप हवा के कारण मिट जाती है, ठीक उसी प्रकार धन और संपदा का वैभव थोड़े दिन के लिए रहता है और उसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये बात इसमें बताई है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि धन और जीवन को गर्व कबू करिए नाही, वृंद कवि कहते हैं कभी भी मनुष्य को धन दौलत का और अपने जीवन में सुख समृद्धि का कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, कबू करिए नहीं मैंने कभी भी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से अगर गर्व घमंड करोगे तो उसी प्रकार से मिट जाएगा, जैसे देखते ही मिट जाता है जो बादल की छाया, जैसे बादलों की छाया क्षण भर में ही देखते देखते ही मिट जाती है, अर्थात दूर हो जाती है। इस प्रकार से ही धन और जीवन है वो नश्वर है, धन और जो सुख समृद्धि का जो जीवन है वह भी नश्वर है और इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन और दौलत की अपने जीवन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि सब क्षण भंगुर है, नश्वर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव समझ में आ गया होगा, क्योंकि बादल की छाया के समान ही जो है धन और जीवन भी क्षणिक और नश्वर है, इसके कारण गर्व नहीं करना चाहिए। क्षणिक संपन्नता विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, क्षणिक संपन्नता से गर्व न करने की बात है वो विव्यंजित हुई है, यानी क्षण भंगुर है, नश्वर है, उसकी उस सुख की कभी भी अहंकार है वो नहीं करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है और आपके प्यारे विद्यार्थियों दृष्टांत इसमें साथ में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही इसमें उदाहरण अलंकार दिया गया है। उदाहरण अलंकार जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव हो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ दृष्टांत होता है, और जहाँ उदाहरण स्वरूप कोई बात बता दी है, यानी जहाँ पर ज्यों और ये शब्द मिला करके बात आती है तो वो उदाहरण अलंकार होता है। ज्यों जैसे इस प्रकार का पद जो अर्थ दिया जाता है वहाँ पर उदाहरण होता है। अब देखिए, ओछे नर के पेट में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों ये पद देते हैं कि ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात रे वृंद, कैसे शेर समात। तो वृंद जी कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, निम्न कोटि का व्यक्ति होता है, अर्थात संकुचित विचारधारा का व्यक्ति होता है, उसको कभी भी गोपनीय बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर कोई गोपनीय बात कहोगे, महत्वपूर्ण बात कहोगे तो वह दूसरों को बता देता है। तो ये बात इसमें बताई है कि ओछे नर माने ओछा व्यक्ति,
ओछा व्यक्ति का मतलब यहाँ पर जो निम्न सोच वाला है, निम्न कोटि की सोच वाला व्यक्ति या फिर इसको हम कहते हैं संकुचित विचारधारा वाला जो मनुष्य है, उसके पेट में रहे न मोटी बात, मोटे यानी गंभीर, गोपनीय, गहरी, गोपनीय महत्वपूर्ण जो बात होती है वह कभी भी नहीं टिकती। अगर उस व्यक्ति को जैसे मन आधे शेर मैंने पहले के ज़माने में शेर, आज के ज़माने में जिसको किलो कहा जाता है, पहले इसको शेर कहा जाता था। तो आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समात मैंने समाहित होता है या उसमें पूरी तरह से भर जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक गिलास का पात्र है, उसमें 1 लोटे जितना आप इसमें पानी डालोगे, बड़ा है ये जग जितना कोई चीज़ है, उसमें डालोगे तो वो कैसे इसमें अंदर समाएगी, वो बाहर ही निकल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये बात इसमें बताई है कि ओछे व्यक्ति को, यानी जो संकुचित विचारधारा का है, जो निम्न सोच रखता है, ऐसे ओछे व्यक्ति, निम्न सोच वाले व्यक्ति को कभी भी गंभीर, गोपनीय, महत्वपूर्ण बात है वो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ओछे नर के पेट में कभी भी मोटी बात नहीं रह सकती, अर्थात गंभीर बात उसके पेट में टिकती नहीं है। वह दूसरे लोगों को बता देगा। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समाद, जैसे आधा किलो के पात्र में जैसे 1 किलो सामग्री है वो नहीं समा सकती, उसमें समाहित नहीं हो सकती। आधे शेर के पात्र में 1 किलो नहीं समा सकते, 1 किलो शेर है वो एक शेर है वो नहीं समा सकता। उसी प्रकार से छोटे व्यक्ति, जो छोटी सोच वाला व्यक्ति, उसमें गंभीर बात उसके पेट में खटती नहीं है, अर्थात उसमें समाहित नहीं रहती है। और ओछे व्यक्ति छोटे हृदय में बड़ी बात वो नहीं रख सकता। ठीक है। तो विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, ओछे व्यक्ति के दोष का इसमें उद्घाटन करते हुए महत्वपूर्ण बातें न बताने की बात कही है, और अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। यानी ओछे व्यक्ति को महत्वपूर्ण बातें नहीं बतानी चाहिए। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, दृष्टांत अलंकार है। बिंब प्रतिबिंब का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ओछे नर के पेट में रही न मोटी बात है, वो नहीं, ओछे व्यक्ति के पेट में मोटी बात नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे आधे शेर के पात्र में 1 शेर, तो बिंब प्रतिबिंब का भाव है तो दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। आगे देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात रे वृंदा, बिन खर्चे घटी जात। बहुत सुंदर बात कही है प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत में हम पढ़ते आए हैं कि सरस्वती की खजाने की बड़ी अनोखी बात यह है कि जैसे सरस्वती का खजाना क्या है, ज्ञान, विद्या, उसको जितना अधिक खर्च करें उतना अधिक बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि सरस्वती का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों सरस्वती के भंडार की, भंडार यानी उसके ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, मैंने अनोखी बात है। यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अनोखी बात है। अपूर्व मैंने अनोखी बात है कि जो मैंने जैसे खर्च करते हैं, जो मैंने जैसे ही खर्च करते हैं, त्यों मैंने वैसे वैसे क्या करती है, बड़े मैंने बढ़ती है। बिन खर्चे यानी बिना खर्चे घटी जात मैंने कम हो जाती है। बिना खर्चे सरस्वती का खजाना कम हो जाता है, अर्थात विद्या अभ्यास करना आवश्यक है। विद्या अन्य अभ्यास से समाप्त हो जाती है। ज्ञान का भंडार, तो यहाँ पर इसमें बताया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यानी सरस्वती के भंडार की यानी विद्या या ज्ञान के भंडार की बड़ी अनोखी बात है। अपूर्व माने अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है कि जो खर्चे त्यों बढ़े, जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे ये बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर बड़ी अच्छी अनोखी बात है, क्योंकि बाकी संसार में जो चीज़ें हम खर्च करते हैं तो वो घट जाती है, ठीक है ना। जो कोई वस्तु पदार्थ है वो उसको खर्च करेंगे तो वो वैसे वैसे घटती जाती है, लेकिन सरस्वती के खजाने की या उसके ज्ञान की, विद्या की ये विशेषता होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने पर बढ़ती है। क्योंकि धन भंडार या कोई वस्तुएं हैं उसको अगर खर्च करते हैं तो वो घटते जाते हैं।
ठीक है ना। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने ज्ञान को दूसरों को पढ़ा करके, उपदेश दे करके बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। और पढ़ाने से और उस उपदेश आदि देने से उसके ज्ञान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। उसको बार बार स्मरण होता रहता है, वह विस्मृत नहीं करता। ठीक है ना। आपने अमीर खुसरो जी की बात सुनी होगी कि घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसरण जाए, घोड़ा अड़े पान सड़े विद्या विसरण जाए, चूल्हा माई बाटी जले और चेला अर्थ बताए। अर्थात इसमें तीनों में एक ही बात कही है कि इसमें निरंतरता रखनी जरूरी है। तो घोड़ा अड़ जाता है, उसको अभ्यास करवाना पड़ता है, नहीं तो वो अगर बिना अभ्यास के घोड़े को कहीं ले जाएंगे तो वो अड़ करके वहीं ठहर जाएगा, आगे नहीं चलेगा। पान सड़े, पान भी सड़ जाता है जब तक उसको फेरते नहीं हैं, उसका अभ्यास उसको बदलते नहीं हैं, तो वो फिर सड़ जाता है। और विद्या विसरण जार, विद्या भी उसी प्रकार से विस्मृत हो जाती है अगर उसको फेरेंगे नहीं, अर्थात उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब विद्या भी भूल जाते हैं, ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और चूल्हा माई बाटी जले, अर्थात जो चूल्हे में बाटी है, दाल बाटी बनाते हैं, तो बाटी भी एक ही जगह रखी हुई हो तो वो जल जाती है, उसको भी फेरना पड़ता है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार से परिवर्तन करने से, अभ्यास करने से ही ये चीज़ें बढ़ती है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा मैंने इसको साथ में जोड़ करके चीज़ बताई है समझाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गए होंगे। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिख देना कि इसमें अनुप्रास और विशेष ज्ञान की जो वृद्धि है वो अभ्यास के द्वारा ही की जाती है, या अभ्यास करने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है, बिना अभ्यास ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ विशेष बात कही है तो विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है ना, विशेषोक्ति अलंकार है और ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो दोहे हैं, इन दोहों का अर्थ आपको समझ में ठीक प्रकार से आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे वृंद जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोहों की व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।